अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ देर पहले मैंने एक ऑडियो सुनी है जिसमें इजरायली मोसाद ईरान के लोगों को धमकी दे रही है कि भाई, बल्कि उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को धमकी दे रही है कि अगर आपने ईरान को न छोड़ा तो हम आपकी फैमिलीज को मार देंगे। मैं सोच रहा था इस तरह की धमकियां कौन देता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये ऑडियो उस वक्त भेजी गई थी ईरान को या ईरान के लोगों को जब उन्होंने अपना पहला अटैक करना था या किया था। और उस अटैक में काफ़ी सारे लोग जिनको ये ऑडियो मिली थी मारे गए। जैसे ईरानी साइंटिस्ट हो गए और उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, आर्मी ऑफिशियल्स हो गए, वो सारे मारे गए और कुछ शायद बच भी गए होंगे। लेकिन सवाल वही है कि इस तरह की धमकियां कौन देता है। जाहिर है ऐसी धमकियां वही लोग देते हैं जिन्हें हम दाश, तालिबान और टेररिस्ट और इस तरह के लोग कहते हैं, न कि गवर्नमेंट की जो ओरिजिनल यानी जिम्मेदार लोग होते हैं वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। मेरा इस जंग के शुरू से एक बिलीव बन गया था कि ये अब दुनिया के अंदर वो वर्ल्ड ऑर्डर जो कायम किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 यानी जंग अजीम दोम के बाद, वो अब खत्म हो गया और उन्हीं के हाथों खत्म हो गया जिन्होंने ये वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था। और उसकी बहुत सारी यानी आप सीरीज में उसकी वायलेशंस देखें कि आप यानी अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन के अंदर लिखा हुआ है कि आप किसी मुल्क की जो एटॉमिक रिएक्टर्स या उनकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं उन पे अटैक नहीं करते। और उसकी वजह ये होती है कि अगर आप इस तरह अटैक करेंगे तो बहुत सारी यानी ताबकारी वगैरह निकलेगी और वहाँ पे लोग बहुत बुरी तादाद में उसका शिकार होंगे, कैजुअल्टीज़ होंगी, फर्टेलिटीज़ होंगी, लोग मरेंगे। इसके अलावा आप अनप्रवोक अटैक नहीं करते। एक तरफ यानी ईरान अमेरिका के साथ बैठा हुआ था और नेगोशिएशंस कर रहा था, और अभी भी ये जंग जो उन्होंने ख़त्म की है इसके बाद नेगोशिएशन ही करेंगे। लेकिन उन्होंने शायद अंदाज़ा लगाया था कि हम इस तरह अटैक अटैक करके इनको अपने घुटनों पे ले आएंगे और अपनी बात मनवा लेंगे। भले मनवा लेते या ना मनवा लेते, एक बात तय है कि अब दुनिया में उसी की ही बात मानी जाएगी जिसकी ताकत है। पहले भी ऐसा ही था, लेकिन पहले कम अज़ कम इतना ओपनली एक दूसरे पे अटैक नहीं किए जाते थे। और हमारे लिए भी ये लेसन है, इंडिया भी इसको बड़े गौर से देख रहा होगा, कल वो भी ये हरकत करेगा। हम जानते हैं कि हम इंडिया के साथ लंबी जंग नहीं लड़ सकते। हमारा मुल्क छोटा है, वो हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, हमारी इकॉनमी छोटी है, उनकी इकॉनमी बड़ी है। अब हमने एक और सबक भी तो ले ही लिया है कि जंग में वो जीतता है जो मार खाने की सलाहियत ज़्यादा रखता है। तो जाहिर है जिसका एरिया बड़ा होगा वो ज़्यादा देर तक मार खा सकता है, जिसका एरिया छोटा होगा वो थोड़ी देर तक मार खा सकता है। अभी ईरान इसराइल जंग में देख लें कि इसराइल के अंदर अगर 100 में से 80 या 90 भी उनके जो मिसाइल थे तबाह हो जाते थे और 10 या 15 लगते थे, तब भी 8-9 दिनों के अंदर